भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून के शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण VPVFR पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 135 से अधिक किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें किसानों के अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। किसानों को खेती हेतु नई प्रजातियों की उपलब्धता तथा बीज उत्पादन व्यावसायिक तौर पर भी करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं किसानों से कई वैज्ञानिक रूबरू हुए और खेती में आ रही दिक्कतों के समाधान व सुझाव भी दिए। वहीं शिविर में आए किसानों को ठेले वितरित किए गए, जिसमें कई फल पौधों के हाइब्रिड बीज गिफ्ट के तौर पर दिए गए। दो महिलाओं में से आ जाए, एक दो आ जाए, हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनके हाथों से हम आपको दिखा देते हैं। ये एक दो फोटोग्राफ भी ठीक हो जाएगा, हो सकता है आपका फोटो कहीं किसी अखबार में छपा। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये सारी चीज़ें। कृषि यंत्र दिए हैं, नई वैरायटी दी हैं और जो भी किसानों के सिंचाई से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका समाधान किया है। भूमि संरक्षण का समाधान किया है। बहुत सारे लोगों के खेत कट रहे हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं इनकी जो कि अनुपयोगी पड़ी हुई हैं या बंजर भूमि है, उनको कैसे उपयोग में लाया जाए वो सारी तकनीकी हमने बताई है और हम करवा भी रहे हैं। पिछले 3-4 साल से हम उनको हर टेक्नोलॉजी जो हमारे संस्थान में डेवलप है वो इनके खेत पे दी है। जो हमारे संस्थान में नहीं भी डेवलप है हमने बाहर से लाके इनको प्रशिक्षण भी दिया है और वो ट्रेनिंग हमने देने के बाद में इनको सहयोग किया है नई वैरायटियों से और नई तकनीकी सहायता लेके किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं और ये हमारे कहे अनुसार चल भी रहे हैं और इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है हमारी जानकारियों का। बौद्धिक संपदा अधिकार जो किसानों के लिए होने चाहिए उस विषय पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस संबंध में किसानों के लिए जो हमारे संस्थान द्वारा विभिन्न प्रजातियों को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, उनको क्लोन को डेवलप किया जा रहा है, उस संबंध में हम किसानों को जानकारी देने के लिए यहाँ आमंत्रित हुए हैं। सर, जैसे आप स्ट्रॉबेरी की फसल के बारे में बता रहे थे, तो आप बताएं कि जैसे अगर 1 बीघे में लगाते हैं तो क्या लागत आ जाती है और कितना प्रॉफिट हो जाता है? अगर 1 बीघा में स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे तो लगभग 3000 पौधे एक बीघा में समायोजित किए जाते हैं। अब 3000 पौधे अब ये लगाते हैं अक्टूबर से अक्टूबर, मतलब पूरा साल पौधा जमीन में खेत में ही रहेगा। सर, ये 3000 पौधों की कितनी लागत आ जाती है? 3000 का मतलब आप 3 रुपये मान लो, 2 रुपये 3 रुपये में पौधा मिल जाता है। अच्छा। तो 3 दूनी 6 से 9000 के पौधे हो गए। इसमें अच्छा। पॉलीथीन लगती है, मल्च, अगर उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं 15 सेंटीमीटर उठी क्यारियाँ बना के इसमें पॉलीथीन मल्च यूज करते हैं। वो करीब 3000 की 1 बीघा में पॉलीथीन लग जाती है और 6000 के पौधे। इसके बाद में पूरे साल भर इसमें जो बीडिंग और पोषक तत्व तो मिला के जो भी खर्चा आता है करीब 20,000 तक आ जाता है 1 बीघा में। हाँ, 20,000 तक। और इससे जो आमदनी होती है, कितने महीने रखती है फसल? ये फल आना शुरू हो जाएगा फरवरी से। हमने पौधा रोपित किया है अक्टूबर में जी, और अक्टूबर के बाद फरवरी से फल आना शुरू हो जाएगा। जो फरवरी से लेके और मई अप्रैल तक तो फल आएगा जो आप बेचेंगे। इसके बाद में जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तब भी फल आता है, लेकिन तब फल ख़राब होने लगता है। हम नहीं चाहते कि किसान ख़राब फल वहाँ बेचे, तो वो फल नहीं, हम तोड़वा देते हैं। उसके बाद इसकी पॉलीथीन भी हटवा देते हैं जो मल्च लगी हुई है। सर, ये कितने की बिक जाती है फसल? ये कम से कम आप मान लो कि एक पौधे से 600 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम तक यील्ड हो जाती है। और अगर बाज़ार में 500 ग्राम का नॉर्मली देखें तो 50 रुपये का 100 रुपये किलो मिल जाता है। तो 50 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएगा फल से। और एक पौधे से कम 10 से 15 पौधे बनते हैं। और अगर आप 2 रुपये 3 रुपये में भी बेच दें तो 50 रुपये के आसपास आपको पौधा मिल जाएगा। तो एक पौधे से ही सिर्फ कितना फ़ायदा हो रहा है, 80 से 90 रुपये आपको एक पौधे से मिल रहा है।
50 रुपए के आसपास आपको फल से मिल रहा है और 45 रुपए के आसपास आपको पौधों से मिल रहा है। तो लगभग आपको 100 रुपए से कम 90 रुपए आपको एक पौधे से मिल रहे हैं और यहाँ 3000 पौधे समायोजित हो रहे हैं। तो आप देख लो कि अगर 90 रुपये इंटू 3000 में कितना बन जाएगा, करीब करीब 270 बन जाएगा। लेकिन इसमें जो मार्केटिंग चार्जेज हैं, वो मार्केटिंग में जो खर्च देखेंगे ना, तो करीब करीब फिर भी आप ऐसे मान लो कि 1 लाख तक शुद्ध आमदनी हो जाएगी। एक बीघा में 1 लाख रुपए।